Hello, once again back after a long time in the long episode of English grammar. Today I'm going to teach you the first and the foremost thing, the topic of English grammar. You know what? This is very important for writing just anything, for jotting down, penning down, लिखने के लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ यू डोंट नो दिस, ऑलवेज यू विल बी कमिटिंग मिस्टेक व्हेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग. जब भी आप कुछ भी कहीं भी लिख रहे होंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करने वाले हैं इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक. सो आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक इन डिटेल एंड प्लीज कीप पेशेंस while studying this topic, क्योंकि इसका हर एक एस्पेक्ट आपको जानना जरूरी है. Unless you know each and every rule, definitely you are bound to commit mistakes. So I don't want you to commit mistakes. समझे? So let's study today's topic, and that is punctuation. Yes, अब punctuation में क्या है? Isn't it? There is a thought which comes across in our mind often. What is there in punctuation? है ना? Punctuation में क्या पढ़ना? Full stop, comma. But यही तो गलती हो जाती है. यहीं पे गलती हो जाती है. गलती क्या हो जाती है? That we often commit mistakes while making use of punctuation. तो सबसे पहला आज इस एपिसोड में शुरू करते हैं. सबसे पहला रूल कैपिटल लेटर्स का. अब देखने में लगता है अरे कैपिटल लेटर्स क्या है ना? इट इज समथिंग वेरी इजी, डोंट यू थिंक? समथिंग वेरी इजी. व्हाट इज देयर इन कैपिटल लेटर्स? व्हेन वी स्टार्ट अ लाइन वी मेक यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, है ना? बट दिस इज वेयर सम पीपल आर नॉट करेक्ट. कैपिटल लेटर्स के यूज में we have to be very careful, because at many places capital letters are used and mostly people are not aware of, mostly students or mostly writers are not aware of where to make use of capital letters. So you have to be very cautious. You have to be very careful in the use of capital letters. So let's start this topic starting with punctuation, use of capital letters. So ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर. तो पहला रूल है कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं? इन द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति का नाम. ठीक है, मेरा ही नाम ले लें. इफ आई टेक माई नेम अंकुर, ओके. इफ आई टेक एनीबडी एल्सेस नेम विराट कोहली, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है. फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर बोथ हैव टू बी कैपिटल, राइट? किसी का भी नाम लिखना है पर्सन का, नेम ऑफ अ पर्सन, देन द फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. रोहित शर्मा, आपका कोई फैन हो, शाहरुख खान, सबके फैन हैं, है ना? शाहरुख खान. और एक्ट्रेस में कौन है फेवरेट? प्रियंका चोपड़ा. मेरी तो है भाई, प्रियंका चोपड़ा इज माय फेवरेट एक्ट्रेस. हर ऑडेसिटी इज आई लाइक द मोस्ट. ऑडेसिटी मींस ब्रेवरी, करेज. हर स्टाइल, हर सिंगिंग कैपेबिलिटी, डायलॉग डिलीवरी, इंग्लिश स्पीकिंग. कभी आपने प्रियंका चोपड़ा को इंग्लिश बोलते देखा है? देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है. ठीक है, तो पहला तो रूल ये क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. फिर अगर नेम ऑफ अ लैंग्वेज, नेम ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज में हिंदी, कहीं भी आप भाषा का, कोई भी भाषा का नाम जब आप मेंशन कर रहे हैं, एनी लैंग्वेज विच एवर यू आर मेंशनिंग, इट हैज टू बी, फर्स्ट लेटर हैज टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर. हिंदी, इंग्लिश, French, British, any language. और ले लें असमीज, then Bengali, Urdu, any language which we take,
any language which we mention anywhere, the first letter has to be capital. ठीक है. Now इसी में ये जो पहला रूल था नेम ऑफ अ पर्सन, इसी में जो रूल था कि सर नेम किसी का अगर मेंशन कर रहे हैं तो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. जैसे यहाँ कोहली में हमने ये कैपिटल किया. कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, हम खाली लिख देते हैं मिस्टर कोहली, मिस्टर टंडन, टंडन तो हम ही हो गए, मिस्टर टंडन लिख देते हैं, मिसेस सिंह. तो कभी कभी हम लोगों को सिर्फ उनके सर नेम से मेंशन करते हैं. व्हेन पीपल आर मेंशन ओनली विद द सर नेम, देन आल्सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सर नेम हैज टू बी इन कैपिटल. अंडरस्टूड? तब भी फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा. समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है. ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. लेट्स स्टडी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं जब हम पंक्चुएशन कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग एन एप्लीकेशन. ये अभी अमेरिका में किस्सा हुआ है. It was published in the newspaper that a brilliant engineer with lots of experience, okay, and in the field of technology, he went to take an application. Sorry, he went to take an interview. He passed the interview. Everything was fit. Everything was fine. He was an excellent candidate. But in his application, a full stop was not mentioned at a place, and his application was rejected. Can you believe it? You have to believe it. So this is where you need precision. आप अच्छी जगहों पर जाएंगे और आपसे you will have to write letters, you will have to frame documents, you will have to write points. Then you need to know these rules so that you don't commit mistakes. बुझे? तो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ अ कंट्री. Name of a country, India, first letter capital. Australia, first letter capital, right? Bhutan, any other country, Pakistan, देश है, कोई दुश्मन थोड़ी है, दुश्मन तो लोग बनाते हैं. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, Ireland, any country. When we mention name of country somewhere, कहीं पर भी, anywhere, just say anywhere, guys. Anywhere we mention name of the country, it has the first letter has to be in the capital, right? तो names के केस में ध्यान रखिए, जहां कहीं भी name आ रहे हैं, then देश के बाद name of state, हमारे जितने भी राज्य हैं उनके सबके नेम या यूनियन टेरिटरीज के नेम, लाइक उत्तर प्रदेश, लाइक केरला, द गॉड्स ओन कंट्री जिसको बोला जाता है. केरला गॉड्स ओन कंट्री. क्यों गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है? इट इज सेड बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एज ए भगवान ने फुर्सत से बनाया. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इसे बनाया. समझे? केरला के लिए ऐसा कहा जाता है. सो केरला, उत्तर प्रदेश, देन वी हैव असम, वी हैव बंगाल, है ना. सो नेम ऑफ स्टेट्स के केस में भी क्या होता है, फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. देन नेक्स्ट रूल, नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स. जब जहां कहीं भी हम डेज और मंथ्स मेंशन कर रहे हैं वहां पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. डेज, मंडे, स्मॉल में नहीं लिखिए, नो. इफ यू आर मेंशनिंग द डेज समवेयर, डू मेक यूज ऑफ कैपिटल लेटर. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. हमको यूजुअली किसी ने कभी बताई नहीं होती हैं, इसलिए जब हम इनको लिखते हैं, व्हेन वी आर पेनिंग डाउन, देन वी ऑफन कमिट मिस्टेक्स. इसमें क्या है, सिंपल डे का नेम ही तो है, बट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो वी मेक मिस्टेक. तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलने का, क्या बोलने का,
क्या बोलने का? वेंसडे बोलने का. वेंसडे. देयर इज वेंसडे, नॉट वेडनेसडे. ओके, दिस इज वेंसडे. सो डेज हो गए. देन मंथ्स. फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. September, October, November, March. March नहीं, March. R is silent. Okay, so September, October, November, March. So the first letter has to be capital. I hope you are understanding. You are paying attention. Do pay attention so that you can learn these properly. अच्छे से सीख सको. ठीक है. तो नेम ऑफ डेज और मंथ्स में फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. नाउ नेक्स्ट रूल. देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है. फुल स्टॉप के ही बहुत सारे रूल्स हैं और हम आपसे कोई भी रूल छुपाना नहीं चाहते हैं ताकि आप अच्छे से सीख जाएं. आई वॉन्ट यू टू बी वेल वर्स्ड. धीरे धीरे आएगा. फिर जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे देन यू विल लर्न प्रॉपर्ली. क्योंकि बिना प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लर्न नहीं किया जा सकता है. समझ आया? ठीक. ये हो गया नेम ऑफ डेज एंड नेम ऑफ मंथ्स. अब अगर किसी का टाइटल लिखा जा रहा है, ठीक है, जैसे हम किसी का बड़े का नेम मेंशन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम मिस्टर लगाते हैं मेल के पहले और मिसेस लगाते हैं फीमेल के पहले. तो दिस फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. कॉमन सी बात है लेकिन आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए. कभी कभी कुछ लोगों का मैंने देखा है, दे राइट इट इन स्मॉल ना. दिस टाइटल में सबसे पहले तो whenever you are speaking or whenever you are writing, unless it is mentioned that you are not supposed to add this title, जब तक वहां मेंशन ना हो तब तक मिस्टर और मिसेस लगाइए. बोलने में तो खास तौर से it shows your etiquette. It shows how mannered you are, right? So Mr. and Mrs. लगाएंगे टाइटल में. Whenever you are speaking the name of somebody elder to you, than you नहीं, ये सब रूल्स बता चुके हैं बार बार, लेकिन हम हर एपिसोड में कहीं ना कहीं वो रूल दोहराते हैं. So if you are paying attention, you can definitely learn it, है ना? तो टाइटल Mr. and Mrs. ठीक. अब नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी. कहीं पर कोई रिलीजन की कम्युनिटी का नाम नेम मेंशन है. नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी अगर कहीं पर मेंशन है, जैसे क्रिश्चियन. क्रिश्चियंस के रूप को क्रिश्चियंस ही तो बोलते हैं. बुद्धिस्ट, ज्यूज एक्सेट्रा. ज्यूज कौन थे? जिनका हिटलर ने कत्लेआम कराया था. Ghettos he made, the Nazism which Hitler spread across the countries and later he was killed. ठीक है. नरसंहार जिसे हिंदी में बोलते हैं. So when religious community is mentioned, then we use the first letter capital. तब हमारा पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है. सिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट रूल है. नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ होली बुक्स. होली बुक्स कौन सी होती हैं? द बाइबल. फर्स्ट लेटर कैपिटल. द रामायणा. द और कौन सी होती है? बताओगे? कुछ तुम भी बताओगे? सब हम ही बताएं. रामायणा, द गुरु ग्रंथ साहिब. ठीक है. सो दीज आर द होली बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. सो द फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. द फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल. ठीक है. वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज द स्मॉल लेटर्स. देन नेम ऑफ फेस्टिवल्स. जितने भी त्योहार हैं, अभी कौन सा त्योहार है आया? ईद. कौन सा आया? होली. कौन सा होता है?
क्रिसमस जो हमारे यहाँ सेलिब्रेट होते हैं इन अवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन इंडिया व्हिच वी सेलिब्रेट, ठीक है। सो ईद, होली, क्रिसमस, पोंगल एंड सो ऑन, साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स हैं एंड एसोसिएटेड विद द ripening and the harvesting of the crops, pongal, so many other such festivals. Wherever the name of the festival is mentioned, we are supposed to make use of the first letter as capital. समझे? So I am telling you something extremely important, and if you are vigilant enough, you can definitely do. तो अभी आपको एक किस्सा बताया था, एक जरा सी बात के लिए बच्चे को कैंडिडेट was not selected. तो पंक्चुएशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। पंक्चुएशन जो है रेयरली पढ़ाया जाता है, क्योंकि छोटे पे पढ़ाया जाता है। इट इज टॉट इन द अर्ली डेज व्हेन यू आर इन प्राइमरी और जूनियर, सो इट इज कंसीडर्ड दैट द चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ ऑल द रूल्स, बट what happens actually is when we grow up, then we forget these rules, or we are not strictly implementing these rules, so we tend to forget them. ठीक? Now the last rule of today, because everything can't be explained in one single episode, you will get bored. So the next rule, and we'll continue in the next episode, the next rule of the day is use of abbreviations. जब कभी भी हम किसी चीज की एब्रिविएशंस बनाते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। MA, अब ये इसमें क्या बताने वाली बात है, यही सोचोगे, लेकिन बताने वाली बात है यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ इट। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक का चांस नहीं है बाबा, समझा क्या? तो MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना, इसका है MA उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो उसी तरीके से UNO, यूनेस्को, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, USSR, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, USSR हो गया, MLA हो गया, and so on and so forth, and many more. So many such rules are there, many such words are there where we form abbreviations. So in the use of abbreviations, we are supposed to be careful. We are not supposed to write full. We have to write the first letter as capital. Hope you understood. In this episode, you have learned many rules. Keep following, keep coming back for the next episodes with the next set of rules of the big topic, of the very important topic, which is punctuation. So enjoy your time, keep practicing about the use of capital letters, and so that when you come next time in the next episode, you may learn a few more. This is going to go a long time because punctuation has never been covered in very detail by many. I don't say not by any, but many. So I'm going to cover it just for you, and just for you. Ciao. Good day ahead. Bye bye.